अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, ये है और आज सुबह से कंटिन्यू 3 बजे तक बारिश हुई थी और अभी भी हल्की फुल्की बारिश है। तो मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था और सोच रही थी शूट करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं काम में ऊपर थोड़े से बिज़ी हो गई थी। और सुबह तो अनाप की क्लासेस की वजह से मेरा मेंटली मैं उधर ही ज़्यादातर रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा मैं शूट करने के वजह से सोचती भी हूँ तो नहीं शूट कर पाती हूँ मैं, क्योंकि 1 बजे तक क्लास, फिर उसके बाद बच्चों को ट्यूशन भेजना, फिर लंच की तैयारी में फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आज मेरा ये 3 बजे से है स्टार्ट। बच्चे दोनों ट्यूशन पढ़कर आ चुके हैं और अब ये थोड़े बहुत बिस्किट खा रहे हैं। इब्राहिम, सिट प्रॉपर्ली बेटा। किचन में मैंने लंच में बनाया था आज आलू की कतलियाँ। वैसे मैंने ये कबाबों का कीमा रख दिया था। मेरे पास थोड़ा सा साफ बोटी का गोश्त रखा हुआ था, तो इस्तेमाल होता नहीं है गोश्त मेरे घर पे। और तो फिर मैंने इनको कबाब बनाने की सोचा। तो मैं थोड़ा सा इसमें वाटर एक्स्ट्रा है क्योंकि गोश्त बोटी का था ये, तो फिर मुझे इसको रखना पड़ा था एक्स्ट्रा पानी के साथ में, क्योंकि गला मसाला कट कर चुकी हूँ। तो मैं इनको दोपहर को ही जा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आराम से बनाऊंगी, जल्दी में ये अच्छे से कुक नहीं होंगे। तो मैंने जल्दी से आलू की कतलियाँ बनाकर वही मैंने खिला दी थी और मैंने भी खुद भी बहुत शौक़ से खाई थी। कल मैंने ये हरीसा बनाया था, तो ये बहुत मज़े का बना था। और गेहूं का है हरीसा, ये बहुत ताकतवर होता है, तो इसमें मैंने खजूरें और हनी के साथ में बनाया था। तो आजकल मैं यही खल से मैं बच्चों को भी खुद ये खिला रही हूँ, खुद भी यही खा रही हूँ, बार बार बच्चों को रिकमेंड कर रही हूँ। मैंने कहा बच्चों आपको ये खाना ही खाना है। तो हालांकि उनको इतना इसका फ्लेवर पसंद नहीं आया था। मीठा दलिया बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये खाना नहीं चाह रहे, लेकिन मेरे प्रेशर से थोड़ा सा चख ही लेते हैं। चलिए नेक्स्ट डे भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। ये ख़त्म हो रहा है, ये गल चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही ग्राइंडर करूँगी। मैं ऐसे ही कुकर उठाकर और इसे फ़ैन के नीचे रख रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो मेरा ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। मिर्चें हो गई बेटा इसमें। इब्राहिम को ये वाला कीमा कबाब नहीं खाते हैं इब्राहिम, और ये बॉइल्ड कीमा जो होता है ये इब्राहिम इजीली कंज्यूम कर लेते हैं आराम से, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो शायद ये अनाम में इब्राहिम में आदत शायद मेरे अंदर से आई है, क्योंकि मैं भी खाया करती थी। मैं बचपन से ये खाया करती थी कबाब, और जितनी देर तक अम्मी या कोई भी अम्मी की हेल्पर वगैरह इसको पीसा करती थी, तो मैं जब तक बैठी हुई खाती रहती थी, और यही आदत इब्राहिम में भी आई है। तो ये कुछ आदत जो होती है सच में जेनेटिक कह लीजिए, पेरेंटियल कह लीजिए, कि इब्राहिम में ये मुझसे मिली है आदत। मुझे भी बचपन में ये और आज भी मैं खाती हूँ, एक बाइट तो कम से कम मैं ले ही लेती हूँ। और जितनी देर मेरे कबाब बनेंगे इब्राहिम मेरे साथ ही लगे रहेंगे और अपने हिस्से के कबाब को ऐसे ही फिनिश कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत शौक़ है मेरे बेटे को। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से पिस गया है, कोई परेशानी नहीं आई, और बहुत यमी कबाब बनते हैं इसके रेशेदार से। मैं अभी इसको आपको शेप देकर दिखाती हूँ। कबाब बनाऊँ और मुझे खिलाती चाहिए बेटा, 1 सेकेंड। मैं हाथों से ही कर रही हूँ, मेरे डिस्पोजेबल वाले ग्लाव्स ख़त्म हो गए थे और रबर के मैं लेना नहीं चाह रही थी। हालांकि मेरे काफ़ी देर तक मिर्चें लगनी है, ये बात तो तय है। इब्राहिम मिर्चें लग जाएंगे बेटा, डोंट टच।
इब्राहिम डोंट टच बेटा। टेस्ट क्या करोगे आप? टेस्ट करूँगा। टेस्ट आपने इतना तो टेस्ट कर लिया। बताइए कैसा है, कैसा है? यम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, माशाल्लाह से मैंने कबाबों को शेप दे दिया है। 2 ट्रे में कर लिए हैं। अब मैं इनको फ्रीज़र में करूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इन्हें एक बड़े से बॉक्स में करके रख दूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10-12 दिन इजीली निकल जाएंगे कभी कभी फ्राई करने में। अच्छा जी, करने को कुछ था नहीं है ऐसा ख़ास, और मैं अपने काम तकरीबन निपटा चुकी थी। शाम की कुकिंग की तैयारी भी कर चुकी थी। तो फिर मैंने ये सोचा बच्चों को मैं कहाँ लेकर जाऊँ, तो जो थोड़े से बच्चे फ्रेश हो जाएं। तो मैं ऊपर आ गई थी बैल्कनी में और मैं वहीं से बच्चों को ले आई थी मूड फ्रेश के लिए। वहीं से मैं बच्चों को ये सब कुछ दिखा रही हूँ। तो कुछ भी चेंज ऐसा बच्चों को मिल जाता है। मौसम ख़राब होता है तो हम बालकनी वगैरह में नहीं आते हैं, या तो बहुत गर्मी या फिर बहुत अजीब सा हब्स का मौसम था। और इस टाइम तो खैर बहुत ही अच्छा सा मौसम चल रहा है। बारिश भी मुझे पसंद है, लेकिन जो ये बादल होते हैं और हवाएं चल रही होती हैं, ठंडा मौसम होता है, इसकी तो खैर बात ही कुछ और होती है। बारिश 2-3 दिन से बराबर हो रही है। कभी फुल नाइट होती है या सुबह में थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लेकिन बारिश तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। वो शिद्दत की जो गर्मी थी जिसने हम सबको बहुत परेशान किया था, तो वो अब नहीं है और बड़ा मज़ेदार सा मौसम है। इब्राहिम बेटा संभाल कर, नीचे उतरो। ये मेरा फ्रंट है और ये सड़क है। अच्छा जी, मैं इसको वीडियो को काफ़ी रिवाइंड कर सुनती हूँ काफ़ी बार मैं इसको, तो मेरी स्लिप ऑफ टंग काफ़ी हुई थी। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी नई हूँ मैं और इतना ज़्यादा नहीं अच्छे से बोल पाती। फिर भी कोशिश करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इसका करेक्शन नहीं करती क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है स्लिप ऑफ टंग की। और मुझे लगता है मिस्टेक्स मामूली सी, लेकिन मैं इसको इग्नोर करती हूँ क्योंकि रियल होना और थोड़ा सा मुझसे ये बन कर या थोड़ा सा मुझसे नहीं होता। जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ। हाँ, ये है कि मिस्टेक्स हैं, स्लिप ऑफ टंग की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाती हूँ उसको। ना मैं इसको दोबारा वॉइस को री-वॉइस और ये सब मैं इस झंझट में नहीं पड़ती। जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ, बस मुझे यही कहना था। अच्छा जी, अनाप के क़ारी साहब आ चुके हैं, तो फिर मैंने बच्चों को लेकर नीचे आ गई थी। अच्छा, रात में पता नहीं क्यों डेली मेरा आजकल मीठा खाने को बहुत दिल कर रहा है और मैं कुछ ना कुछ मीठा बना ही लेती हूँ। मैं ज़्यादातर मीठा जो होता है होममेड यूज़ करती हूँ, मतलब मिठाइयाँ वगैरह हमारे यहाँ नहीं आती हैं, ज़्यादा आती हैं लेकिन कम आती हैं। हम होममेड मीठा बहुत शौक़ से खाते हैं। खीर, शीर, सेवइयाँ
हलवे वग़ैरह, मीठी पूरियाँ वग़ैरह, ये सब चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। और तो हम लोग बस यही ज़्यादा, और हालांकि इसमें मेहनत होती है लेकिन इसका जो मज़ा ही अलग होता है, इसमें शौक़ खुशी जो होती है। तो मैंने सेवइयाँ देसी घी में भून ली थी हरी इलायची के साथ में। फिर मैंने उसको सेवइयाँ जब भून ली थी उसके बाद मैंने इनको अब मैं इसी में ऑयल देसी घी गरम कर रही हूँ, शुगर डाली है। ज़्यादा देर नहीं पकाते हैं क्योंकि फिर सेवइयाँ हार्ड हो जाती हैं थोड़ी सी, और जो च्यूइंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मैं लास्ट में ये अमूल की मिल्क मेड ये भी डालूँगी, मिल्क मेड, और इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है थोड़ा सा। इलायचियाँ मैंने सेवइयाँ भूनते में ही ऐड कर दी थी। इधर भी घी था तो वो मैंने ले लिया था इसको। अच्छा जी, तैयार हो चुकी हैं, और थोड़ा सा इसमें वाटर है, अभी इसको मैं थोड़ा सा ड्राई करूँगी। ये है इनका फ़ाइनल लुक, मेरी टेस्टी यम्मी ख़िमामी सेवइयों का। और ये सेवइयाँ बहुत ही मज़े की होती हैं। ये मेरी प्लेट है और अनाब की है, इब्राहिम की नहीं है। इब्राहिम की में नट्स नहीं जाते हैं। अच्छा जी, ये डिनर के टाइम का है क्लिप, और ये मैं तवाक़ के लिए बना रही हूँ। और हम लोगों ने, मैंने और बच्चों ने खाना खा लिया था अर्ली, और तवाब बिज़ी थे तो फिर उन्होंने लेट खाया था, और ज़्यादा लेट की वजह से उन्होंने सिर्फ 3 ही कबाब फ्राई करवाए थे कि फिर वो एसिडिटी रहती है या फिर हज़म नहीं होता, और तो इस वजह से फिर सिर्फ 3 कबाब फ्राई करे थे मैंने। और ये देखिए इनकी ये फाइनल लुक है। ये बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी मज़े के बने थे। मैं इनको अंडे वगैरह में डिप नहीं करती हूँ, हम लोग यहाँ ये डायरेक्ट ही इसी तरीके से बनते हैं, और बहुत मज़े के कबाब बने थे ये। प्लेट, और बेटा अब नहीं है, खाना ख़त्म हो गया। इसके साथ सॉस के साथ खाते हैं। ग्रीन चटनी मैंने नहीं बनाई थी। और जिस दिन कबाब बनते हैं उनको ताज़ा खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है, फिर तो हर खाते ही रहते हैं। अच्छा देखिए, रोटियां भी हैं मेरे पास में, लेकिन तवाब को ना ये ब्रेड से बहुत पसंद है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो नहीं जाती हैं, और फिर भी खाने के वक्त डेली एक ज़रूर डिमांड करते हैं क्या ब्रेड हैं, तो होते हैं। तो मैं कह देती हूँ कि मैंने रोटी बनाई है, इतनी मेहनत करी है, और ये है, आप खाइए इसी तरीके से। तो खैर खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी पसंद से भी खाते हैं। अच्छा जी, मेरे आज के व्लॉग में इतना ही। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।